नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। आज की वीडियो में बात करते हैं हम 19 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है? चलिए जान लेते हैं अब इसका आंसर है भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रस्तुत किया है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित औपचारिक परेड में किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए डाक विभाग ने एक विशेष दिवस कवर और स्मारक टिकट जारी किया है। वर्ष 2021 में मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर भी कहा जाता है, की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए अब जान लेते हैं 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के बारे में। 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया और पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर बमबारी की थी। स्क्वाड्रन ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम सहित कई मिशनों में भी भाग लिया है और 2019 के पुलवामा हमले के बाद बढ़े हुए सुरक्षा राज्य के दौरान भी इसने काफ़ी काम किया है। स्क्वाड्रन को 1 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र और 8 नौसेना पदक जो वीरता के लिए दिए जाते हैं, इनके सहित कई युद्ध सम्मान प्राप्त हुए थे। 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से अक्टूबर 1991 में मुंबई महाराष्ट्र में 10 वीर श्रेणी और 3 प्रबल श्रेणी की मिसाइल नौकाओं के साथ स्थापित किया गया था। चलिए जान लेते हैं राष्ट्रपति मानक क्या है। राष्ट्रपति मानक राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा की मान्यता में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति का मानक राष्ट्रपति के रंगों के बराबर है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटे सैन्य संरचनाओं या इकाइयों को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का परीक्षण किया है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर है हवाई संस्करण। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संरक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल के हवाई संस्करण का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए डीआरडीओ, जो भारत की एक कंपनी है जो रक्षा क्षेत्र में आयुधों का निर्माण करती है, और एनपीओ मैशिनोस्त्रोयेनिया, जो कि रूस की एक रक्षा कंपनी है, इनके बीच एक संयुक्त उद्यम है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है। मिसाइल का नाम भारत में ब्रह्मपुत्र और रूस में मॉस्कोवा की नदियों से लिया गया है। चलिए जान लेते हैं रेंज के साथ डीआरडीओ की मिसाइलों की अन्य सूची के बारे में। पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो 250 से 350 किलोमीटर तक की रेंज के साथ आती है। ब्रह्मोस की इस समय रेंज 400 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल की रेंज 700 से 1900 किलोमीटर एवं प्रणाश जो मिसाइल है उसकी 200 किलोमीटर तक रेंज है। K4 परमाणु मिसाइल ले जाने में सक्षम है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। निर्भय मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर एवं अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल जो 1000 से लगभग 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। आकाश NG मिसाइल का जो वर्जन है वो 27 से 30 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है एवं अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है
वो 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं इस समय डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एवं डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डीआरडीओ ने पिनाका के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आंसर है पिनाका एक्सटेंडेड रेंज 2021। चलिए तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में डीआरडीओ बोल देते हैं, इसने पिनाका एक्सटेंडेड रेंज यानी पिनाका ईआरबी शॉर्ट में बोल देते हैं, इसने एरिया डेनियल मुनिशा एडीएम भी शॉर्ट में बोल देते हैं और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण उड़ीसा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में आयोजित किया गया था। परीक्षण के दौरान कई रेंज में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से कुल 25 उन्नत पिनाका रॉकेट दागे गए। रेंज वर्जन 45 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह कर सकता है। साथ ही इन मिसाइलों के उड़ान पथ को आईटीआर और प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम सहित रेंज उपकरणों द्वारा ट्रैक किया गया था। चलिए अब जान लेते हैं पिनाका ईआर के बारे में। पिनाका ईआर पिछले संस्करण का उन्नत संस्करण है जो पिछले एक दशक से सेना के साथ सेवा में है। इसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ उभरती आवश्यकताओं के आलोक में डिजाइन किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं एडीएम के बारे में। पिनाका के लिए आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE पुणे द्वारा डिजाइन किए गए युद्धपोत के एडीएम संस्करण और उद्योग भागीदार द्वारा निर्मित और प्रौद्योगिकी अवशोषण के तहत प्रदर्शन मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में पोखरण रेंज में भी सफलतापूर्वक किए गए थे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया? तो जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्घाटन समारोह में वॉल ऑफ फेम 1971 भारत पाक युद्ध का उद्घाटन किया। स्वर्णिम विजय पर्व 12 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में भारत पाक 1971 के युद्ध में सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में एक कार्यक्रम है। यह आयोजन 1971 में भारत की जीत के 50 साल पूरा होने के साल भर चलने वाले समारोह की परिणति का प्रतीक है। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बांग्लादेश सहित कई देशों के गणमान्य व्यक्ति भी इस समारोह में उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स एवं डीआरडीओ ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित होने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है सेंट मिसाइल। चलिए जान लेते हैं अब इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन एयरफोर्स ने राजस्थान में पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, शॉर्ट में जिसको सेंट सेंट भी बोल देते हैं, इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पहली बार इसे रूसी मूल के Mi-35 हेलीकॉप्टर गनशिप से लॉन्च किया गया था। चलिए जान लेते हैं मिसाइल के बारे में। यह अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर से लैस है जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है।
यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर कर सकता है। सेंट मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने लंबी दूरी की किस प्रकार की टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा हथियार प्रणाली विकसित की जा रही है। इस प्रणाली को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके सिस्टम के बारे में। यह प्रणाली अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित गतिरोध टॉर्पीडो वितरण प्रणाली है। परीक्षण के दौरान मिसाइल की पूरी रेंज क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। इस प्रणाली को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ऐसा लॉन्च था जहां इलेक्ट्रो ऑप्टिक टेलीमेट्री सिस्टम, डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज जहाजों सहित विभिन्न रेंज रडार द्वारा पूरे प्रक्षेप वक्र की निगरानी की गई थी। मिसाइल में एक टॉर्पीडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम और रिलीज मैकेनिज्म था। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है सेना प्रमुख नरवणे। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसमें 3 सेवा प्रमुख शामिल हैं। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद यह पद रिक्त था। जनरल नरवणे को प्रभार दिया गया है क्योंकि वह तीनों सेना प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ हैं। आईएएफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 30 सितंबर और 30 नवंबर को अपने अपने पदभार संभाले थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के निर्माण से पहले 3 सेवा प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 के लिए किसके नाम की घोषणा की है? तो जान लेते हैं अब इसका आंसर। आंसर है निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 में भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय निर्मला सीतारमण उसमें प्रथम स्थान पर रही। उसके बाद रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और गुडविल एम्बेसडर नीता अंबानी दूसरे स्थान पर हैं और सौम्या स्वामीनाथन जो कि मुख्य वैज्ञानिक विश्व स्वास्थ्य संगठन की हैं वो तीसरे स्थान पर रहीं। चलिए जान लेते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं फॉर्च्यून इंडिया की भारत में शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची पर। फर्स्ट रैंक में निर्मला सीतारमण जी हैं जो कि केंद्रीय मंत्रालय में वित्त मंत्रालय को संभाल रही हैं। दूसरे नंबर पर नीता अंबानी, जैसा अभी बताया आपको ऊपर, रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं सद्भावना राजदूत हैं। तीसरे नंबर पर सौम्या स्वामीनाथन को बताया हमने, मुख्य वैज्ञानिक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हैं। एवं चौथे नंबर पर रही हैं किरण मजूमदार शॉ जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं बायोकॉन की। 5वें नंबर पर हैं सुचित्रा एल्ला जो कि सह संस्थापक और संयुक्त MD रही हैं भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंसर जान लेते हैं। आंसर है महाराष्ट्र।
चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। वी बॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में ISR भी बोल देते हैं, 2022 के 9वें संस्करण ने उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है जहां रोजगार योग्य प्रतिभाओं के उच्चतम सर्वेक्षण है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और केरल है। ISR 2022 का विषय कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। अधिकतम हायरिंग गतिविधि वाले राज्यों के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग अधिक है। पुणे सबसे अधिक रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चलिए अब जान लेते हैं उच्चतम रोजगार वाले शीर्ष 5 राज्यों के बारे में। फर्स्ट रैंक जैसा अभी बताया महाराष्ट्र को मिली है, जिसकी नियोजनीयता 66.1% दिखाई गई है। दूसरे नंबर पर, दूसरी रैंक पर है हमारा अपना उत्तर प्रदेश, जिसकी नियोजनीयता 65.2% है। तीसरे नंबर पर केरल 64.2% के साथ आता है एवं चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल 63.8% नियोजनीयता के साथ आता है एवं 5वें नंबर पर आता है कर्नाटक, जिसकी नियोजनीयता प्रतिशत है 59.3। चलिए बढ़ते हैं अब आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए आंसर के बारे में। आंसर है 56वें। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, शॉर्ट में जिसको IMD बोल देते हैं, वर्ल्ड कम्पेटिटिव सेंटर ने अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में 2021 में रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा है। वैश्विक शीर्ष 10 देश इसी क्षेत्र से हैं। स्विट्जरलैंड ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत 56वें स्थान पर है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल, जो कि इस क्षेत्र में पहला है, इसने इसके बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा। इजराइल को 22वां स्थान मिला है। अरब जगत में UAE ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा। UAE ने अपनी वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में एक स्थान सुधार कर 23वां स्थान प्राप्त किया है। ताइवान को एशिया में तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि 16वें स्थान पर एशिया में ताइवान को हांगकांग 11वें और सिंगापुर 12वें से पीछे रखा गया है। लेकिन दक्षिण कोरिया, जो कि 34वें नंबर पर है, चीन 36वें नंबर पर है एवं जापान ये 39वें नंबर पर है। इनसे ये आगे है ताइवान। चलिए अब जान लेते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में शीर्ष 10 देशों की बारे में और उसकी लिस्ट पर निगाह डाल लेते हैं। फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड, सेकंड रैंक में स्वीडन है, थर्ड पर लग्जमबर्ग, चौथे पर नॉर्वे, 5वें पर डेनमार्क, छठे पर ऑस्ट्रिया, 7वें पर आइसलैंड एंड 8वें नंबर पर है फिनलैंड, 9वें नंबर पर है नीदरलैंड और 10वें नंबर पर है जर्मनी। चलिए जान लेते हैं IMD के बारे में। IMD एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान है जिसकी जड़ें स्विस हैं और इसकी वैश्विक पहुंच है। इसकी स्थापना 75 साल पहले बिजनेस लीडर्स द्वारा बिजनेस लीडर्स के लिए की गई थी। यह विकासशील नेताओं में एक अग्रणी शक्ति रही है जो संगठनों को बदल सकते हैं और समाज में योगदान कर सकते हैं। तो ये हुए आज के सभी करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।